बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अगर तो आप एलडीए असिस्टेंट डायरेक्टर पीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो का मतलब तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। तो पहले पार्ट आप लोग लाजमी देखिएगा ताकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपकी नज़र से रह ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि उनमें कोई क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाए और मतलब कि आपने वो पे वीडियोस ही ना देखी हो तो आपने तैयारी ही ना की हो और फिर बाकी की तैयारी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आप लाजमी वो वीडियोस देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस इसलिए बना रही हूँ, पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप जब आपका दिल चाहे आप जिस पार्ट को दोबारा रिव्यू करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, जस्ट वो वाला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी जौन सी वाली आप देखना चाह रहे हैं वो वाली आप देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो मतलब कि अपने पेपर की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। और अगर तो वीडियो को आप लोगों क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जस्ट सब्सक्राइब कर ले और टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से हमारी नेक्स्ट मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हमने लेना था वहाँ पे आ जाते हैं। हमारा 21 से स्टार्ट था। तो हम देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। आई सॉ डैश वन आइड मैन फिल इन द ब्लैंक्स। तो मतलब कि हम उसने कहा कि मैंने एक आंख वाला आदमी देखा। तो वन का जो मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे ए का जिक्र आएगा क्योंकि ओ मतलब के डब्ल्यू के यहाँ मतलब ए आना है, एक आदमी है ना, तो वन आइड मैन। ठीक है, यहाँ पे ए आना है। ये आपकी करेक्शन करवाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल होगी। व्हाट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री असिस्ट के तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान को फौजी असासों में कितना हिस्सा मिला था, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो हमें जो मिला था वो यहाँ पे 17% मतलब कि हमें मिला था और हत्ता कि हमारा 36% था। 36% हमारा हिस्सा था टोटल बनता हमारी आबादी के लिहाज से, हमारे एरिया के लिहाज से, लेकिन हमें 17% उन्होंने दिया था। ठीक है, ओके। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबैसमेंट लिखा हुआ, अबैसमेंट। तो इसका मतलब कि अबैसमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ह्यूमिलेशन। अबैसमेंट का वैसे मतलब होता है कि इज्जत और वकार को गिराना यानी कि जलील करना इंसान को, कि इसका मतलब होगा ह्यूमिलेशन। ठीक हो गया? उसकी डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट को ख़त्म करना, जलील करना। व्हेन डिड यासर अरफात फाइंड अल फतह? तो 1964। यासर अरफात जो था ना वो यासर अरफात ने अल फतह कब कायम की थी, इसमें ये पूछा गया है। तो यासर अरफात जो था वो फ़लस्तीनी तंजीम उल फतह 1964 में कायम की थी। इसका मकसद सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद करना था। यानी कि जो ये लिखा ना फिलिपाइन, यहाँ कहाँ चला गया, ये लिखा फ़लस्तीनी पॉलिटिकल के वहाँ के लोगों को उनके हकूक़ देने के लिए ये उन्होंने मतलब कायम की थी। हाउ मैनी चेंजेस डिड कायद रिकमेंडेड इन द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट के अंदर कायदे आज़म ने कितने चेंजेस किए थे? तो वो 3 चेंजेस किए थे क्योंकि बाद में इन्हें इख्तलाफात की बुनियाद पर कायदे आज़म ने अपने 14 मशहूर नुकात भी पेश किए थे नेहरू रिपोर्ट के मतलब के ओपोजिट, यानी कि 14 नुकात पेश किए थे। ठीक हो गया? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एन? कंट्रोल प्लस एन का मतलब कंप्यूटर में अगर हम कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं ना, यानी MS वर्ड या MS एक्सेल में, तो इसका मतलब होता है कि न्यू फाइल को क्रिएट करना है। तो फिर ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया? हाउ मैनी चैप्टर आर इन खुदा की बस्ती बाय शौकत सदीकी? खुदा की बस्ती में कितने बवाब थे? तो इसमें 11 थे। ये एक मतलब नावल था, खुदा की बस्ती जो था ना, ये नावल था जो शौकत सदीकी ने लिखा था। इसमें 11 टोटल मतलब के चैप्टर थे। ठीक हो गया? अब आगे वाले 28 वाले में हम देख लेते हैं।
28 वाले में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F1 की। F1 की में का जो मतलब के काम है वो है हेल्प मांगना है। ठीक हो गया। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर F1 को हम दबाते हैं ना तो वो हेल्प का जो पेज होता है उसको ओपन कर देता है। ठीक है, हो गया। 29 में देख लेते हैं विच टैब इन वर्ड इज यूज्ड फॉर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो वो रेफरेंस टैब होता है। ठीक है, आप MS वर्ड को जरा ओपन करके देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी होती है वो यूज की जाती है रेफरेंस टैब में। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द लॉन्ग मार्च 5B 20 कहां चला गया, जरा देखती हूं मैं। ये रखा 5B रॉकेट, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो है उस वो व्हाट इज द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। चीन का ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है, चीन का है ये। कि इसमें क्या होता है कि चीन का जिसे स्पेस स्टेशन होते हैं वहां में कुछ भेजना हो ना खला में, वहां भेजने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ठीक हो गया। आगे वाले में हम देख लेते हैं व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो .xlsx ये वाली फाइल एक्सटेंशन उसकी होती है एक्सेल की, और उसकी होती है MS वर्ड की होती है .doc। ठीक हो गया। ये 2007 एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक हो गया। What was the first capital of the अब्बासिद कैलिफेट, यानी कि खिलाफत अब्बासिया का जो पहला दारुल हुकूमत था वो कहाँ था, वो कुफा में था। अब्बासी खिलाफत के आगाज में जो हुकूमत का मरकज था वो कुफा में था। बाद में खलीफा अबू जाफर मंसूर ने बगदाद को दारुल हुकूमत बना दिया था, यानी कुफा को चेंज करके उसने बगदाद को बना दिया था। ठीक हो गया। आगे वाले में उसने कहा है व्हाट इज द फर्स्ट, ये तो हो गया। हु इंट्रोड्यूस्ड, कहाँ लिखा, हु इंट्रोड्यूस करेंसी कॉइन्स इन इस्लामिक हिस्ट्री। तो किसने कॉइन्स की करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो है अब्दुल मालिक इब्ने मरवान। अब्दुल मालिक बिन इब्ने मरवान ये जो था पहली मरतबा इस्लामी तर्ज के सोने और चांदी के सिक्के इसने जारी किए थे, और जो मतलब कि मैशत के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित हुए थे, बहुत इससे फ़ायदा हुआ था। अब आगे वाले क्वेश्चन में उसने किया है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया। तो लाइबेरिया का जो कैपिटल है यानी दारुल हुकूमत है तो वो मोनोरोवा में है। ये मोनोरोविया जो है ना वो मगरबी अफ्रीका के मुल्क का लाइबेरिया का दारुल हुकूमत है। यहाँ आगे वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ डैश टू शेयर डाटा एंड स्टोरेज। कंप्यूटर को डाटा और स्टोरेज को शेयर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो नेटवर्क की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। FATA मर्ज इनटू विच प्रोविंस। FATA मतलब फाटा जो है वो किस सूबे में जम किया गया है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा KPK में जम किया गया। 2018 में ना एक यानी तरमीम की थी, उसमें फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मतलब के मर्ज कर दिया गया था। ठीक हो गया। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। जब एक उसने कहा कि बॉल को हम अपवर्ड फेंकते हैं तो जहां जितनी दूर उसने ऊपर की तरफ सफर करना था वो कर लिया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देखें जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जब वो ऊपर जाके रुक जाती है ना हाईएस्ट मुकाम पे तो वो रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन है 0। हाईएस्ट मुकाम पे जाके बाल रुक जाती होती है। ठीक है। आगे है डोंट स्लीप, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप, इसका ये है कि इसमें ना वो जस्ट हमें क्या कहते हैं मना किया गया है ना, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आई थिंक, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। और
इसको हम लोगों ने खुद से सब्जेक्ट लगा के यू आर इंस्ट्रक्टेड कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है नॉट टू स्लीप, के सोए नहीं। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं सिंध, सागर, डोब सिंह सागर डोब लाइज बिटवीन विच रिवर, वो इंडस और झेलम रिवर के दरमियान में मतलब वाक़ है। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरी ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड लिंथगो, सॉरी ये नाम पता नहीं क्या है, एक मिनट मुझे, लॉर्ड लिंथगो लिखा हुआ है। लॉर्ड लिंथगो जो था वो 1936 और 1943 तक वाइसराय रहा है, यानी तकरीबन 7 साल ही वो वाइसराय रहा। उसके बाद किस मतलब के इसका जो टेन्योर मतलब कि इसका जो दौर माना जाता है वो सबसे लॉन्ग चेस्ट माना जाता है, सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा इसने मतलब लंबी हुकूमत की है। ठीक है, वो ये कह रहा है। ठीक हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो हमारी मतलब पार्ट नंबर 4 में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ और आपकी, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप तक तमाम मज़ीद इस तरह की वीडियो पहुँच सकें। ठीक हो गया। ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोगों का इतना तो बनता है ना रिटर्न गिफ्ट हमारे लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।